नहीं, एक बात है, सबसे अगर आप देखें मजबूत कड़ी जो आईटी की है ना, वो पकड़ रखी है। किसी भी कार्यक्रम में पूछो तो सबसे पहले छूटते साथ केपीआईटी, केपीआईटी, केपीआईटी 902.20 याद रखिएगा। इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर केपीआईटी। और मुझे मुझे याद अच्छी तरीके से चंदन लगभग जब भी इस कार्यक्रम में अपीयर हो रहे हैं वो केपीआईटी पे फोकस कर रहे थे। इट्स 904 एट ऑल टाइम हाई। शर्मिला जी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। थोड़ा ट्रेड्स को थिन रखेंगे, याद रखिएगा, ट्रेड्स को अभी थोड़ा थिन रखेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री है दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए। शर्मिला जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शर्मिला, आई थिंक आज की सबसे बड़ी चीज़ तो थी एसेंचर, उनके नंबर्स और उनका हल्का सा अगर आप देखिए अपनी गाइडेंस को ट्रिम करना, बट एक एक बड़ा डाइवर्जेंस बिटवीन यूएस में नेस्डेक की प्राइस परफॉर्मेंस और हमारे निफ्टी आईटी की। आप इस डाइवर्जेंस, इस डिफरेंशियल को कैसे देख रही हैं? ये भरेगा किसके पक्ष में? हम और वर्स्ट होंगे या फिर नेस्डेक सरेंडर करेगा? और आप आईटी को कैसे प्ले करेंगे आज? तो सबसे जो आपने आखिर में सवाल पूछा वो उसका मैं पहले जवाब देती हूँ। आई थिंक कि पिछले 5-6 महीनों से थोड़ा एक कॉशियस अप्रोच रहा है आईटी पर, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि दिसंबर जनवरी तक वो हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग उस चीज का जवाब मिलेगा। उस चीज की अभी तक क्लैरिटी नहीं है। और मेरे हिसाब से जो आईटी स्टॉक्स थोड़े ऊपर गए थे दिसंबर में, तो हमने जनवरी से लेकर एक ग्राइंडिंग डाउन देखा है, व्हिच इज आई थिंक टेकन इनटू अकाउंट द फैक्ट कि ये जो अनसर्टेनिटी है लार्ज विन्स को लेकर और ऑर्डर्स को लेकर वो कंटिन्यू होनी है। और मेरे हिसाब से जो रीसेंट जो कल की जो एक्सेंचर के नतीजे थे और उनकी जो कमेंट्री थी, दैट इट प्रीटी मच बेयर्स आउट व्हाट वी बीन थिंकिंग फॉर द लास्ट 2 और 3 मंथ्स। मेरे हिसाब से इसी वजह से आईटी स्टॉक्स यहाँ पर करेक्ट हुए, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशनल ऑर्डर्स थे जिन पर ये स्टॉक्स काफी चले थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अगर उन पर ऐसे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, तो एक यानी एक जो जो इतना ऑप्टिमिज्म था वो थोड़ा कट डाउन होगा ही। तो एक पी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है इन स्टॉक्स पर, लेकिन और हम थोड़ा समय इन पर एक मेरे हिसाब से कॉशियस व्यू रखने की जरूरत है। और क्वार्टर 4 नतीजे बहुत दूर नहीं है, तो नतीजे देखे, कमेंट्री सुने, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नतीजों से ज्यादा कमेंट्री सुने, और उसके बाद मेरे हिसाब से हम ओवरऑल एक राय बना सकते हैं। तो अभी के लिए न्यूट्रल है, आई एम नॉट सेइंग सेल। मेरे हिसाब से सेकंड हाफ बेहतर रह सकता है आईटी के लिए, लेकिन वो कहने के लिए भी मेरे हिसाब से और 1-1.5 महीने रुकने की जरूरत है। तो इनफैक्ट थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए टेक्नोलॉजी कंपनियों में। याद रखिएगा, इनफैक्ट 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स या उससे पहले शायद अगर इन्फी के नंबर्स आ गए, लेकिन 13 को मेरे ख्याल में टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, उसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक हफ्ता और फिर नतीजों का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, बजाज फाइनेंस को रिविजिट करते हैं। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही बेहद कमज़ोर हैं और फाइनेंस अब 57-46 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत, आपने 56-75 के लिए शॉर्ट का कॉल दिया, लेकिन कल मेरे ख्याल में आपने 5800 का जो पुट दिलवाया था उसका टारगेट अच्छा खासा अचीव हो चुका है। अब 195 आपका पहला टारगेट था, 191 पर मौजूदा भाव है। क्या इस ट्रेड को आप कैरी करेंगे? वो 225 के लेवल्स भी आ सकते हैं क्या इस ऑप्शन में? जी हर्षिता जी, बहुत हाई कन्विक्शन के साथ कैरी करूंगा, क्योंकि मैं इस रैली के लिए वेट कर रहा था बजाज फाइनेंस पे कि ये रैली मिल जाए और मैं शॉर्ट ट्रेड ढूंढ सकूं। वो बिल्कुल रैली आ चुकी है, तो अब बने रहिए, राइट द विनर्स। और दूसरा एक अपडेट देना चाहूंगा, आज सुबह जो मैंने एयू बैंक का शॉर्ट दिया था 567 के नीचे, ये जैसे ही 567 ब्रेक कर दिया, ये शायद ऑलमोस्ट 3 to 4% डाउन और डे लो पे 552 की करीब जा चुका है। मुझे लग रहा है ये भी एक दर्शकों को बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा, तो शायद कल से जो भी शॉर्ट ट्रेड्स दिए वो सारे ही ऑलमोस्ट टारगेट के करीब जा चुके हैं। तो क्लियरली वो टारगेट अचीव होते हुए बहुत ही बढ़िया कॉल दरअसल प्रशांत सावंत की इस समय आ रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 545 के लिए अभी भी होल्ड किया जा सकता है, और ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस वो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बना है। कल मुझे याद है आपने इंडसइंड बैंक पर एक शॉर्ट का कॉल दिया था जाते जाते, और वहां पर भी देखते ही देखते बड़े अच्छे पैसे बन गए। इस पर भी एक फ्रेश व्यू दे दीजिए। 1015 है, तो कल का अगर शॉर्ट कोई कैरी कर रहा है, बने रहें या फिर अब एग्जिट कर लें? जी आज ये 1010 के लो पे जाके आ चुका है। मुझे लग रहा है ये बजट डे लो विजिट कर लेगा 990 का, तो मेरे हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रहिए ताकि आपके प्रॉफिट लॉक्ड हो इन केस ऑफ एनी रिवर्सल। 1040 के आसपास हमने शॉर्ट किया था, आप अभी 1026-25 के आसपास ट्रेल कर लो, और मुझे लग रहा है हम शायद 1995 इस लेवल तक तो डेफिनेटली जा सकते हैं।